बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉब्लम 5-3 को सोल्व करते हैं, द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने डिस्कस जो किया था वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम था। अब यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं इसके पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में। इसमें कंपनी का माउंटेन मोबाइल इज द स्मॉल जनरल स्टोर लोकेटेड जस्ट द आउटसाइड ऑफ द Yellowstone नेशनल पार्क। द स्टोर यूज द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज करता है। एवरी जनवरी फर्स्ट द Mabel and her husband close the store and take the complete physical inventory while the watching the rose parade on television. ठीक है। And last year the inventory amounted to the $1,700. This year the total $2,800. इस साल $2,800 है। लास्ट ईयर तो $1,700 थी। ये जो लास्ट ईयर में थी ये इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। जो इस ईयर की जो इन्वेंट्री है ये इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। उसके बाद ड्यूरिंग द करंट ईयर द बिजनेस रिकॉर्ड द सेल्स 1,05,000 एंड परचेज 31,000। ये उसकी सेल्स है, ये इसकी परचेज आ जाएगी 31,000। तो इंस्ट्रक्शन में कंप्यूट द कास्ट ऑफ द गुड सोल्ड फॉर द करंट ईयर की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करें। तो एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने पीरियोडिक में कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे परचेजेस को ऐड करके फिर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये इस तरह ये मैंने कैलकुलेट की हुई है। देखिए 5-3 प्रॉब्लम उसकी ए रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशन ऑफ द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री उसकी कितनी थी, $1,700 है। और उसके बाद ऐड इसमें कर दिया हमने परचेजेस उसकी कितनी $3,100। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3,100 नहीं, ये $31,000 है आई थिंक। तो इसको मैं ये ज़रा करेक्ट कर लूँ, ये 31,000 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3,100 लिखा हुआ है। तो ये 31,000 है। ठीक है, 31,000 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 32,700 कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अब इसमें से लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री $2,800। जब इसमें से 2,800 लेस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री के अंदर आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरह कैलकुलेट करना है। तो इसकी फिर बी रिक्वायरमेंट है उसी, ये इसमें थ्योरी के रिलेटेड है। एक्सप्लेन द वाई द स्मॉल बिजनेस सच एज ए माइट यूज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यानी स्मॉल स्केल के बिजनेस क्यों पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं। वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को इस वजह से यूज़ करती हैं कि उनके पास इतना सेटअप नहीं होता, कि वो कॉस्टली होता है। तो उसके लिए उनको बाकायदा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंपनी के लिए और पर्सनल हायर करने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो स्मॉल स्केल बिजनेस होती हैं तो वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को ही यूज़ करते हैं, परपेचुअल को यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज उसने पूछे हुए सी रिक्वायरमेंट में। इसके डिसएडवांटेज ये आ जाएंगे, अगर कोई चीज़ें आपकी ड्यूरिंग द पीरियड ख़त्म हो जाती हैं तो आपको जब ख़त्म होती हैं उसी टाइम पे पता चलता है। परपेचुअल में जैसे जैसे चीज़ें आप सेल आउट करते हैं तो साथ ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करता रहता है कि आपके पीछे रिमेनिंग एंट्रीज कितनी रह गई हैं, रिमेनिंग इन्वेंट्रीज कितनी रह गई हैं और आपने उसको दोबारा कब परचेज़ करना है। तो जो पीरियोडिक है उसमें जब भी चीज़ें ख़त्म होती है उस वक्त ही आपको चीज़ें को पता चल रहा होता है, या आपका पीरियड एंड होता है उस दौरान आप देख रहे होते हैं फिजिकल काउंट करके कि कितनी इन्वेंट्री रहेगी उस टाइम पे आपने उसको परचेज करना होता है। इसके अलावा अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई चीज़ें डैमेज हो जाती हैं या कोई ख़राब हो जाती हैं तो उस दौरान फिर आपको यानी एट द एंड जब आपने फिजिकली काउंट करना होता है उस टाइम पे आपने देखना है कि आप तो उस टाइम पे आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन परपेचुअल में जैसे कोई इस तरह का डैमेज या लॉस होगा तो आप उसी टाइम पे उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो प्रॉब्लम 5-4 को सोल्व कर लेते हैं। 5 कंपैरिजन ऑफ द इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, सैटेलाइट ट्रैकर सेल द सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर द रिसीविंग द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द सैटेलाइट इन आउटर स्पेस एट द December 31st the last year
the company inventory amounted to $22,000 during the first week of the January this year. The company made the only one purchase and the सेल उसने एक परचेज किया और एक सेल किया. द ट्रांजैक्शन वार द फॉलो, ये ट्रांजैक्शन उसने दे दिया है. अब इसकी रिक्वायरमेंट में देखते हैं. रिक्वायरमेंट सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन में ए रिक्वायरमेंट प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द दिस ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट द सैटेलाइट ट्रैकर यूज द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. अगर वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को यूज करता है तो इसकी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करें. यूज द सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड फॉर द सेल रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द सेल ऑफ द जनवरी 2. तो इसकी परचेज और सेल दोनों की आपने सेपरेट एंट्री पास करनी है. तो यहाँ पे ये देखें डेट हमने इसकी जर्नल बना लिया 5-4A का. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसने सेल की थी, तो ये सेल के लिए इसकी ट्रांजैक्शन को हम रीड कर लेते हैं. यहाँ पे जून 3 को सोल्ड वन ट्रैकिंग सिस्टम कास्टिंग 11,200 मेस्ट्री माउंटेन रिजॉर्ट फॉर द कैश ऑफ द 18,900. तो इसने इतने का कैश पे सेल कर दिया है, तो उसकी जो कास्ट थी 11,200 है. तो जब भी परपेचुअल में आपने उसको सेल की रिकॉर्डिंग करनी होती है तो उस टाइम पे आपने उसकी सेल को भी रिकॉर्ड करना होता है, साथ साथ उसकी कास्ट को भी रिकॉर्ड करना होता है. इसकी डबल एंट्री पास होगी. एक उसकी सेल की हो जाएगी कैश टू सेल, दूसरी इसकी एंट्री पास हो जाएगी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री. तो इस तरह इसकी 2 एंट्रियां पास हो जाएंगी. पहली होगी कैश टू सेल 18,900 और उसके बाद सेकंड एंट्री पास हो जाएगी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री. 11,200 की वो इन्वेंट्री थी जो इसने 18,900 की सेल कर दी है. तो इसके बाद उसकी सेकंड ट्रांजैक्शन इसकी जो है ऑन जनवरी 6 द परचेज द मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम द कंपनी यामा कंपनी 9600 द टर्म एट द नेट 30 डेज, यानी 30 डेज के अंदर अंदर उसने पेमेंट करनी है. तो 9600 की उसने इन्वेंट्री परचेज किया, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल, क्योंकि उसने उधार पे चीज़ें परचेज की हैं. तो ये इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल 9600 डेबिट साइड पे 9600 क्रेडिट साइड पे. तो इस तरह इसकी ए रिक्वायरमेंट सोल्व हो जाएगी. अब इसकी बी रिक्वायरमेंट को हम देख लेते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं. बी रिक्वायरमेंट ने कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री ऑन अकाउंट द जनवरी 7. जनवरी 7 को इसकी इन्वेंट्री का बैलेंस कितना रह गया है. जो ट्रांजैक्शन उसकी 6 जनवरी तक है, उसके बाद 7 को देखते हैं इसका बैलेंस कितना रह गया है. तो इसके लिए फिर आप यहाँ पे ये मैंने इसको सोल्व किया हुआ है. यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले इसकी 5-4B. ठीक है, इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31 को इसकी इन्वेंट्री कितनी थी, ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है 22,000 उसकी इन्वेंट्री दिसंबर 31 को इतनी थी. उसके बाद फिर आप इसमें ऐड कर देंगे लेस कर देंगे यूनिट ऑफ द यूनिट सोल्ड. कितने यूनिट उसने सेल किए 11,200 की उसने यहाँ पे उसकी कास्ट लेस करेंगे. ये इसकी यहाँ पे भी दी हुई है, ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे ये 11,200 यहाँ से भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे भी आप इसको क्वेश्चन में भी देख सकते हैं. 11,200 की उसने कास्ट सेल की है, तो वो इसमें से आप लेस कर देंगे. तो लेस की तो उसके बाद ऐड कर देंगे कास्ट टू परचेज मर्चेंडाइज कितने की उसने और फर्दर परचेज कर लिया है. तो जो परचेज की है वो इसमें ऐड हो जाएगी. वो उसने परचेज किया है, यहाँ पे देखें 9600 की उसने परचेज की थी ऑन अकाउंट, तो 9600 की वो इसमें ऐड कर देंगे. ये अमाउंट लेस हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी. तो फिर उसके बाद आपके पास जो इन्वेंट्री आ जाएगी ऑन जनवरी 7 20,400. तो इस तरह इसकी बी रिक्वायरमेंट भी सोल्व हो जाएगी. उसके बाद इसकी सी रिक्वायरमेंट को हम रीड कर लेते हैं. Prepare the journal entry to record the two transaction assuming the satellite tracking use the periodic inventory system. जब भी periodic inventory system को रिकॉर्ड करना होता है तो उस टाइम पे आप उसको एज ए इन्वेंट्री के तौर पे नहीं लिखेंगे, उसमें फिर आप यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे जस्ट सेल के तौर पे. और इसके अलावा जो उसने चीज़ें खरीदी हैं उसको वो उसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी. तो यहाँ पे ये देखें, जब उसने सेल किया कैश टू सेल हो जाएगी. तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्वेंट्री आपने ये पास नहीं करनी. ये जो रिकॉर्डिंग हुई है ये परपेचुअल के मुताबिक हुई है, ये वाली जो रिकॉर्डिंग हुई है ये पीरियडिक के मुताबिक हुई है. तो कैश टू सेल होगी. उसके बाद उसने फर्दर 6 जनवरी को परचेज की है, परचेज टू अकाउंट पेएबल. तो इसको वो इन्वेंट्री नहीं लिखेगा, तो इसको ये इसी तरह रिकॉर्ड कर लेगा. तो जब भी उसने रिकॉर्डिंग करनी होगी पीरियडिक के अंदर परचेज टू अकाउंट पेएबल, तो इसकी 2 ट्रांजैक्शन पास होगी. परपेचुअल के अंदर 3 ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी और पीरियडिक के अंदर इसकी 2 ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी परचेज टू अकाउंट पेएबल 9600 के हिसाब से. तो ये इस तरह पीरियडिक के हिसाब से ये इसकी ट्रांजैक्शन पास हो गई है. तो इसकी डी रिक्वायरमेंट में देखते हैं. कंप्यूट द कास्ट ऑफ द गुड सोल्ड फॉर द फर्स्ट वीक of the January assuming the use of the periodic inventory system. Use the answer part B as the ending inventory. part B का जो ending inventory है उसको एज ए तौर इसको यूज करते हुए आपने इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी है अंडर द मेथड ऑफ द पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम. तो इसके मुताबिक हम इसको सोल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये देखें
5-4 इसका इन्वेंट्री जनवरी 1 को 22,000 है, उसने फिर उसके परचेज़ किया है, परचेज़ इसमें 9600 की ऐड कर दी है। तो उसके बाद लेस कर देंगे इन्वेंट्री जनवरी 7, तो जो उसने कहा था बी रिक्वायरमेंट का आपने यूज़ करना है 28,400, वो इसमें से हम लेस कर देंगे। तो इस तरह इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 11,200, तो 11,200 आ जाएगा। तो इस तरह ये 5-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5-3 और 5-4 दो क्वेश्चन को सोल्व किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।